जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमने मैथ 201 मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, इसका लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2 हमने आज स्टार्ट करना है, ठीक है? तो आइए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसकी हमने ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करनी है। तो जनाब इसमें हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है? ये उसने फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3 एक्स के वाई, और ये पॉइंट्स दिए हैं 1 2, ठीक है? और ये वेक्टर्स ने दिया हुआ है, ठीक है? ए इक्वल्स टू 3i प्लस 4j। तो अब देखें, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, ठीक है? डी यू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है? ये एफ एक्स और एफ वाई यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने फाइंड करना है, ठीक है? और ये u1 और u2 क्या है, यूनिट वेक्टर हम लेंगे, उसमें i वाली वैल्यू u1 होगी और j वाली वैल्यू u2 होगी, ठीक है? तो आइए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम फाइंड करते हैं, ठीक है? एफ एक्स इंटू एक्स वाई क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा? देखिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो 3 और वाई तो कांस्टेंट है, तो एक्स के का हम डेरिवेटिव लेते हैं 2x, ये 3 और वाई एज इट इज़ लिख दिया, ये 3 2 6 एक्स वाई आ गया, ठीक है? इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई हम एफ वाई डेरिवेटिव लेते हैं, तो 3x के तो कांस्टेंट है और y का 1 आ गया, ठीक है? तो 3x के, ठीक है? अब जो डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y लिया है, उसमें अब 1 और 2 पुट करते हैं। अब x की जगह 1 और y की जगह 2 होगा, ठीक है? तो 6xy एंड x की जगह 1 y की जगह 2, तो 6 2 ज़ा 12, ठीक है? इसी तरह 3x स्क्वायर में यहाँ पर x या y नहीं है, तो ये x की जगह 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 ज़ा 3, ठीक है? अब हमने ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो आई वाली के साथ जो है 3 उसका स्क्वायर और जे के साथ 4 है उसका स्क्वायर, तो 9 + 16 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है? और ये 5, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड पहले लेते हैं, ये आपको पता है, ठीक है? अब इसका यूनिट वेक्टर हम लेते हैं डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो अब 3i + 4j/5, ठीक है? ये वेक्टर है 3i + 4j, और ये 5 मैग्नीट्यूड जो हमने ली है, ठीक है? तो 5 को इन दोनों के नीचे अलग-अलग लिख देते हैं, 3i/5 + 4j/5, ठीक है? अब फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव में एफ एक्स की क्या वैल्यू है, ये हमने लिख लिया फार्मूला एफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट u1, और ये एफ वाई u2। अब पॉइंट्स 1 और 2 पे हमने फाइंड करना है ना, तो डी यू की जगह डी ए है ना, क्योंकि वेक्टर्स ने ए दिया, यू नहीं दिया, तो डी ए इंटू एफ ऑफ 1 2 इक्वल्स टू, अब एफ एक्स, अब देखें पॉइंट्स 1 और 2 हैं, तो एक्स नॉट वाई नॉट की जगह 1 2 लिख लिया, ठीक है? यू की जगह ए है, तो A1 यहाँ भी 1 2 लिख लिए पॉइंट्स, और A2, ठीक है? अब एफ एक्स क्या हमने फाइंड किया है 12, ठीक है? एट पॉइंट 1 2 पर 12, और A1 क्या है 3/5, इसी तरह एफ वाई क्या है 3, और A2 क्या है 4/5, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 3 36/5 प्लस 12/5, और ये इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 48/5 आएगा, ठीक है? देखें, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला है, इसको हम ग्रेडियंट नोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है? फार्मूला फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग कॉम्पैक्ट फॉर्म यूजिंग ग्रेडियंट नोटेशन, ठीक है? तो ग्रेडियंट क्या है, डी यू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डेल एफ एक्स वाई और यू यूनिट वेक्टर, ठीक है? ये ग्रेडियंट नोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है? और डेल किसके इक्वल होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साथ आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई साथ जे, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी और डॉट साथ के, ठीक है? तो ये डेल इसके इक्वल होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, इसमें भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है? तो अब हम दोनों मेथड से इसको फाइंड करेंगे, ठीक है? जैसे पहले फार्मूला लगा के ऊपर किया ये एग्जांपल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला लगा के, ठीक है?
इस तरह भी करेंगे और ग्रेडियंट नोटेशन में भी करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हम इसका एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो टू कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स के क्या होता है, क्योंकि पावर टू स्टार्ट में टू के साथ आ जाएगी, मल्टीप्लाई होकर तो फोर बन जाएगी, और पावर में से एक कम हो जाएगा, एक्स के में से एक कम, तो एक्स आ जाएगा, तो फोर एक्स, ठीक है। और ये वाई जीरो, तो ये जीरो, ठीक है। तो फोर एक्स इसका अब एफ वाई करेंगे तो एक्स चूंकि कांस्टेंट है, ठीक है, टू एक्स के दोनों कांस्टेंट, जीरो इधर आ गया और वाई स्क्वायर का टू वाई, ठीक है, तो टू वाई, ठीक है। अब पॉइंट्स उसने दिए माइनस वन और वन, ठीक है। तो अब जो डेरिवेटिव लिए उसमें एक्स की जगह माइनस वन और वाई की जगह वन पुट करेंगे, तो ठीक है। तो ये फोर एक्स है और एक्स की जगह माइनस वन, तो ये माइनस फोर, इसी तरह टू वाई और वाई की जगह वन, तो टू, ठीक है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर उसने दिया है, ठीक है। तो ये जनाब ये थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। अब थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, नाइन प्लस सिक्सटीन 25 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 फाइव के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड किया 5 और वेक्टर 3i माइनस फोर जे है, ठीक है। तो ये 5 दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे, 3i बाई 5 माइनस फोर जे बाई 5, ठीक है। अब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला है एट पॉइंट माइनस वन और वन, एक्स वाई में लिखते हैं ना, तो एक्स वाई की जगह माइनस वन और वन है, ठीक है। तो ये एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ ही u1 हमने कहा है ना कि i की जगह u1 होता है और j की जगह u2, यहाँ पर i और j होता था ना, तो i की जगह u1 और j की जगह u2, ठीक है। तो अब एट पॉइंट माइनस वन और वन है, ठीक है, एफ एक्स u1 और एफ वाई एट पॉइंट माइनस वन और वन u2। एफ एक्स हमने फाइंड किया माइनस फोर, ठीक है, और ये u1 थ्री बाई फाइव है, ये आई के साथ जो है, और एफ वाई एट पॉइंट माइनस वन कमा वन, ये टू फाइंड किया है, और ये यू टू है माइनस फोर बाई फाइव, ठीक है। तो अब माइनस ट्वेल्व बाई फाइव माइनस एट बाई फाइव, ठीक है, ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस ट्वेल्व माइनस एट माइनस ट्वेंटी बाई फाइव, और ये माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ग्रेडियंट नोटेशन में भी कर लेते हैं, ठीक है। ये वही एफ एक्स से लिखें या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जनाब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो टू कांस्टेंट एक्स के का क्या आएगा, टू एक्स, और उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स, ठीक है। टू स्टार्ट में आ जाएगा ना, टू के साथ, टू टू फोर, और ये पावर में से एक कम होगा, तो ये एक्स आ जाएगा, तो फोर एक्स, ठीक है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका करेंगे तो टू एक्स के तो कांस्टेंट है, ये जीरो आ गया, और ये वाई स्केल का टू वाई, ठीक है। अब देखें कि जिसका ग्रेडियंट है, ठीक है, डेल एफ एक्स वाई, ठीक है, वो क्या है, हमने इसका फार्मूला पढ़ा है, पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई साथ जे, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने पार्शियल डेरिवेटिव फोर एक्स फाइंड किया है, फोर एक्स साथ आई आ जाएगा, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई टू वाई तो साथ जे आ जाएगा, टू बाई जे, ठीक है। अब इसको हम फाइंड करते हैं, पॉइंट उसने दिया माइनस वन और वन, ठीक है, एक्स की जगह माइनस वन, तो ये माइनस वन इधर पुट करेंगे तो माइनस फोर आई आएगा, वाई की जगह वन तो टू, इधर वन आएगा तो टू वन ज़ा टू, तो टू जे, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर हमने पीछे फाइंड किया, ये तो थ्री आई बाई फाइव माइनस फोर जे बाई फाइव, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये इसका ग्रेडियंट नोटेशन में फार्मूला है, ठीक है, डायरेक्शन डेरिवेटिव का। तो जनाब डेल एफ एक्स वाई यू यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये डेल एफ एट पॉइंट माइनस वन और वन हमने फाइंड किया है, माइनस फोर आई प्लस टू जे इसकी वैल्यू पुट की, ठीक है, और यूनिट वेक्टर ये इसकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब माइनस फोर को थ्री बाई फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस टू को माइनस फोर बाई फाइव के साथ करेंगे, ठीक है। तो जनाब ये चूंकि आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे वाले को जे के साथ, ठीक है, तो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व बाई फाइव, ये माइनस, ये माइनस प्लस माइनस एट बाई फाइव, ठीक है। अब एलसीएम लेके माइनस ट्वेंटी बाई फाइव आएगा इसका, और ये माइनस फोर, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि इफ यू इज अ यूनिट वेक्टर
making an angle theta with positive x direction, then u1 equals to cos theta and u2 equals to sin theta. वो कहता है कि u अगर यूनिट वेक्टर है जो कि पॉजिटिव x एक्सिस मीन x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, एंगल बना रहा है, तो फिर u1 cos थीटा के इक्वल होगा, u2 sin थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला है, ठीक है, डी यू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स यू वन प्लस एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट यू टू, ठीक है। अब इस फार्मूले में ये पीछे हमने पढ़ा है, इसमें u1 की जगह यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, u2 की जगह sin थीटा, ठीक है, सेम है, u1 की जगह cos थीटा और u2 की जगह sin थीटा, ठीक है। ये किस सूरत में होगा, जब जो u है वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो, तो उस सूरत में होगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये cos थीटा sin थीटा लगा के फाइंड करना है एंगल के साथ या वेक्टर फॉर्म में। तो वो क्वेश्चन में बताएगा कि अगर क्वेश्चन में वेक्टर दिया हो, एंगल ना हो, फिर तो इस फार्मूले में लिखेंगे ये, जैसे हम करते हैं वेक्टर फॉर्म में u1 और u2 फाइंड करेंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर फॉर्म में। अब अगर एंगल दिया है, वेक्टर नहीं दिया, तो फिर ये cos थीटा और sin थीटा लगाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है ई एक्स वाई का एट -2 0 इन पॉइंट्स पर, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u दैट मेक्स एन एंगल ऑफ पाई/3, ठीक है, ये एंगल उसने दिया हुआ है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसका पहले एफ एक्स फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ई एक्स वाई का डेरिवेटिव ई की एक्स वाई होता है और पावर का अलग से एक्स वाई का, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं तो एक्स का तो 1 होगा, तो 1 अगर इधर मल्टीप्लाई हो तो वो सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वाई साथ कांस्टेंट है तो वाई एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह एफ वाई का ए की एक्स वाई एज इट इज, ठीक है, और वाई का डेरिवेटिव 1 होगा और एक्स साथ एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो 1 अगर मल्टीप्लाई हो तो वो ये सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब x की जगह -2 और y की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये y की जगह 0, यहाँ पर x की जगह -2 पावर में, और ये y की जगह 0, तो ये 0 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, ठीक है। अब सेकंड में y वाले में यहाँ पर ये x की जगह -2 और ये देखें ऊपर e की एक्स वाई एंड x की जगह पावर में -2 y की जगह 0, ठीक है। अब देखें, ये पावर में तो 1 0 हो जाएगी, -2 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर e की 0 हो जाएगा, और किसी की चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होती है, तो -2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये, चूंकि एंगल उसने दिया है पाई/3, तो ये फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। वही फार्मूला है टेंशन डेरिवेटिव का, ये पॉइंट्स -2 और 0 है ना एक्स वाई की जगह, तो ये पॉइंट्स लिखेंगे, एफ एक्स ये u1 की जगह cos लिखेंगे पाई/3 और u2 की जगह साइन, और साथ एंगल दिया पाई/3, ठीक है। तो ये एफ एक्स एट पॉइंट -2 0 क्या होता है, 0, और cos पाई/3 मीन cos 61/2, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है प्लस एफ वाई की क्या वैल्यू फाइंड की है हमने -2, और ये साइन पाई/3 √3/2 होता है, ठीक है। तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0, और ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये √3, तो ये 0 माइनस √3, तो ये -√3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखें, ये उसने फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट 5 एक्स की जगह भी 5 वाई की जगह भी 5, और ये ये वेक्टर्स ने दिया हुआ है, ठीक है। अब उसी तरह हम सॉल्व करेंगे, एफ एक्स फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, तो ये क्योंकि 2y तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, और ये -3y इसका ये कांस्टेंट और 0, तो ये 2y इसका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये देखें विद रिस्पेक्ट टू y, तो x तो कांस्टेंट है, 2x कांस्टेंट और y का 1, तो 2x आएगा माइनस ये 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y होता है ना, 2 3 जा 6y, ठीक है, 2x माइनस 6y, ठीक है। अब x की जगह भी 5, y की जगह भी 5 इसमें, तो 2y है तो 2 इंटू 5 10, इसी तरह यहाँ पर 2
एक्स की जगह 5 और ये -6 वाई की जगह भी 5, तो 10 माइनस 30 तो -20 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें इसने वेक्टर दिया हो तो वेक्टर फॉर्म में करेंगे, फिर कॉस साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसका यूनिट वेक्टर वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगी वेक्टर की? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये 16 + 9 25 और ये 5 आएगा। ठीक है, तो 5 इन दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा। 4/5 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3/5 जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये फार्मूला लगाएंगे डायरेक्शन डेरिवेटिव का। ठीक है, तो ये जनाब ग्रेडियंट फॉर्म में लिखा डेल एफ 5,5, चूँकि एक्स वाई की जगह 5 है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, और ये एफ एक्स। ठीक है, चूँकि हमने इसका एफ एक्स फाइंड किया ना, एफ एक्स एट पॉइंट 5 आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ वाई जे यूनिट जे वेक्टर साथ जे आएगा। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर बाहर आएगा। ठीक है, अब ये देखें एफ एक्स क्या हमने फाइंड किया है, 10 साथ आई 10 आई माइनस ये एफ वाई क्या है -20, तो ये -20 साथ जे आएगा। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर क्या है 4/5 आई प्लस 3/5 जे। ठीक है, अब आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे के साथ, तो ये 10 को 4/5 के साथ मल्टीप्लाई -20 को 3/5 के साथ। ठीक है, तो ये 5 2 ज़ार 10 8 5 4 ज़ार 20 -12 और 8 -12 -4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल उसने दी, इसमें भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये फंक्शन दिया है। ठीक है, और ये पॉइंट्स इसने दिए हैं एट 2 0। ठीक है, और ये वेक्टर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसका एफ एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और ई की वाई तो कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज माइनस। अब cos का माइनस साइन होता है, ये प्लस प्लस है ना, cos का माइनस साइन लिख लिया। एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स का तो 1 होगा, वाई साथ एज इट इज आएगा। ठीक है, तो वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो अब x कांस्टेंट है और e की y होता है और पावर का अलग से y का, तो वो 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, अब cos का माइनस साइन डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस साइन एक्स वाई, और अब x कांस्टेंट है और y का 1 होगा तो x साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब एट पॉइंट 2 0 x की जगह 2 y की जगह 0। ठीक है, तो ये e की पावर y है, तो y की जगह 0, इसी तरह यहाँ पर y की जगह 0 और x की जगह 2 और 0। ठीक है, तो e की पावर 0 ये तो 1 होगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0, 1 - 0 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर x की जगह 2 e की पावर y है, तो y की जगह 0 माइनस ये x की जगह 2 और ये साइन एक्स वाई है, तो x की जगह 2 y की जगह 0। ठीक है, तो अब ये e की पावर 0 1 होती है, तो 2 × 1 2 माइनस ये देखें साइन 2 मल्टीप्लाई 0 0 साइन 0 0 होता है, तो 0 इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 - 0 2। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, 3i - 4j और ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट इसका, ये 25 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 के इक्वल होता है, तो 5 इन दोनों के साथ अलग अलग आएगा। 3/5 i यूनिट वेक्टर -4/5 j यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका फार्मूला लगाएंगे, फर्ज हम यहाँ करेंगे ये। ठीक है, ये हम ग्रेडियंट इसका फाइंड कर लेंगे डेल एफ पॉइंट 2 0। ठीक है, एफ एक्स साथ आई यूनिट वेक्टर और प्लस एफ वाई ये यूनिट वेक्टर। एफ एक्स क्या है 1 साथ आई प्लस एफ वाई क्या है 2 साथ जे। ठीक है, आई प्लस 2 जे। ठीक है, अब देखें ये फार्मूला है इसका। ठीक है, ये डायरेक्शन डेरिवेटिव डी ए एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, अब ग्रेडियंट फॉर्म है तो डेल एफ पॉइंट 2 0 और या 7 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया आई प्लस 2 जे और ये यूनिट वेक्टर क्या है 3/5 आई -4/5 जे। ठीक है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे वाले को जे के साथ, ये आई के साथ 1 है, 1 को 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 2 को 4/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये साथ माइनस है तो माइनस से जो स्टार में आ जाएगा। ठीक है, 4/5 के साथ माइनस है ना, 3/5 और ये
-8/5, ठीक है। तो ये एलसीएम लेके -5/5 आएगा, ठीक है, और ये -1 कट के, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने प्रॉपर्टीज दी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखें। एफ मोस्ट रैपिडली इंक्रीज होगा जब cos थीटा 1 होगा, ठीक है। एफ जो है वो इंक्रीज होगा जब cos थीटा 1 होगा। तो cos थीटा 1 कब होगा? जब थीटा 0 होगा, एंगल 0 होगा तो cos थीटा 1 होगा, ठीक है। तो एफ रैपिडली इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा 0 को cos 0 1 होता है तो ये डेल एफ आएगा, ठीक है। इसी तरह एफ रैपिडली डिक्रीज होगा जब cos थीटा -1 होगा। cos थीटा -1 कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा, मीन 180 डिग्री ये पाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये cos पाई -1 होता है, ठीक है। तो अब ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डेल एफ, ठीक है। इसी तरह एफ 0 होगा, मीन के 0 चेंज आएगा इसमें जब होगा cos 0 कब होगा? जब थीटा पाई/2 होगा, ठीक है। तो थीटा जब पाई/2 मीन 90 डिग्री होगा तो cos पाई/2 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 होगा cos पाई/2, ठीक है। तो ये जनाब 0 आएगा, ठीक है, 0 चेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसने दिए, इसने कहा कि रैपिड चेंज, रैपिड डिक्रीज और नो चेंज फाइंड करना है डैश, ठीक है। उसी तरह हम ये इसका फार्मूला लिख लिया एट .11, ये हैंड रूट पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। डेल एफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमने ये पढ़ा है एफ एक्स वाई, ठीक है, डेल एफ एक्स वाई, ठीक है, और साथ ही उसका फंक्शन। तो ये डेल एफ एक्स वाई, डेल की जगह उसकी वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस आई साथ आएगा, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे साथ आएगा, ठीक है। ये डेल की जगह, और ये फंक्शन हमने साथ लिख लिया एफ एक्स वाई की जगह, ये उसकी वैल्यू x² प्लस y² ठीक है। अब ये अंदर जो फंक्शन है x² y प्लस y² ये, तो अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका भी होगा इसके साथ, और ये विद रिस्पेक्ट टू y के साथ भी होगा, ठीक है। तो x के साथ होगा तो ये x का 2x डिवाइड बाई 2, और ये y वाले का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये x वाला 0 और y स्क्वायर का 2y और ये नीचे 2, ठीक है। 2 कैंसिल, x i यूनिट वेक्टर प्लस 2 कैंसिल y j यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब एट पॉइंट 1 1 देखेंगे तो x की जगह 1, y की जगह 1, तो i प्लस j होगा, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो i प्लस j और साथ यूनिट वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आई के साथ भी 1 है और जे के साथ 1, ठीक है। तो ये √2 होगा 1, अब √2 दोनों के साथ 1 बाई √2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1 बाई √2 जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो ये रैपिड इंक्रीज होगा, ठीक है। हम यूनिट वेक्टर लेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो वो रैपिड इंक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर ये इस यूनिट वेक्टर को दोनों साइड पर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि माइनस यू इक्वल टू ये -1/√2 आई यूनिट वेक्टर -1/√2 जे यूनिट वेक्टर, तो ये रैपिडली डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर जीरो चेंज है, जीरो चेंज इसका देखना है तो या तो ऊपर पॉजिटिव वाला लिख लें या नेगेटिव वाला। तो हैंड आउट ने नेगेटिव वाला लिखा है तो ये -u -1/2 वाई यूनिट वेक्टर -1/2 जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।